गाइस आज हम फिर से आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन। आज मैं आपको टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन का 12वां प्रश्न कराने वाला हूं। गाइस अभी तक हम फिजिक्स के 15 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा रहे थे, जिसमें से 11 प्रश्न करा चुका हूं। अगर आप नए स्टूडेंट हो, देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, नीचे वीडियो के नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप 12 के 12 प्रश्नों को देख सकते हो। गाइस मैं बता दूं, अगर इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम का कम से कम 30 नंबर, अधिकतम 40 नंबर तक की तैयारी हो जाएगी। कैसे होगी, क्यों होगी? गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ठीक है, यही लॉन्ग क्वेश्चन छोटे छोटे करके लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी के रूप में कभी काफी बार पूछ लिए जाते हैं। तो अगर इन सभी लॉन्ग क्वेश्चन को आप तैयार करते हो तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो तैयार ही हो रहा है, साथ में अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी और लघु उत्तरी प्रश्न भी तैयार हो रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं गाइस, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप तैयार करते हुए चलो और इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लो। 31 दिसंबर इस वर्ष के लास्ट दिन, उसी दिन इन्हीं सभी प्रश्नों के हम टेस्ट लेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के आधार पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन बनाकर यहां से आपको टेस्ट लेंगे। तो सभी लोग सभी प्रश्नों को तैयार करके उस टेस्ट में जरूर आना देने के लिए। टेस्ट कैसे होगा, टेस्ट कब होगा, ये सभी चीजें 31 दिसंबर से पहले बता दी जाएंगी आपको। तो गाइस चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर इस वीडियो को सभी लोग लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को देखो। निश्चित रूप से यह प्रश्न आपको याद भी होगा और याद रखने में आसानी भी रहेगी। तो गाइस चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो गाइस टॉप 15 क्वेश्चन का 12वां प्रश्न है, बोहर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। देखिए, बोहर ने परमाणु से संबंधित एक मॉडल दिया। कौन? नील्स बोर ने परमाणु की स्थिति को लेकर एक मॉडल दिया, एक व्याख्या किया, जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। उन्होंने क्या बताया, इसको हमको पढ़ना है। उन्होंने पहला सिद्धांत इन्होंने यह बताया, जो परमाणु होता है, कोई भी परमाणु होता है, उसका बीच में नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है गति करता रहता है। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है। गति के दौरान वह कोई भी ऊर्जा का क्षय नहीं करता है, ऊर्जा का लॉस नहीं करता है। क्या उन्होंने बताया कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में गति करता है। ठीक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो एक निश्चित कक्षा में गति करता है, यानी एक लिमिट पर गति करता है। गति करते समय वह ऊर्जा की क्षय नहीं करता है। क्षय का मतलब ह्रास नहीं करता है, ऊर्जा को नहीं देता है, नहीं लेता है। मतलब कि एक निश्चित कक्षा में, एक कंफर्ट जोन में होकर गति करता रहता है। उस कक्षा का नाम उन्होंने बताया था। वह सभी कक्षा कौन कौन से होते हैं, जिसे वे सभी कक्षा आपका KLMN कक्ष होता है। जैसे के होता है, एक यल होता है, एक यम होता है, एक यन होता है, ये सभी कक्ष होते हैं। तो फिर से समझना, नील्स बोर ने क्या बताया। नील्स बोर ने बताया था, किसी भी नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह गति करते हैं। गति के दौरान वह ऊर्जा का क्षय नहीं करते हैं, और गति के दौरान वह ऊर्जा का क्षय नहीं करते हैं, और वह एक निश्चित कक्षा में गति करते हैं। कक्षा का नाम KLMN होता है। तो वही चीज यहां पर मैं लिखा हूं, आप पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए एक अनुमत कक्षा में घूमते रहते हैं। इसमें प्रत्येक कक्षा की मात्रा निश्चित होती है और इसमें ऊर्जा स्तर भी होता है। ठीक है, देखिए, एक अनुमत कक्षा में वह गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ एक अनुमत कक्षा में गति करते रहते हैं। गति के दौरान वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्षय नहीं करते हैं, और जिस भी कक्षा में वह गति करते हैं उस कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा आपकी कहलाती है ऊर्जा स्तर। ठीक है, उसे कहते हैं ऊर्जा स्तर। जैसे मान लीजिए ये आपका नाभिक है, एक इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षा में इस तरह से, दूसरे कक्षा में इस तरह से गति कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इस कक्षा का एक अनुमत ऊर्जा स्तर होगा। इलेक्ट्रॉन एक अनुमत ऊर्जा स्तर होगा, तो उस ऊर्जा को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, यही चीज यहां पर लिखे, एक इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए अपने अनुमत कक्षाओं में घूमते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन
लगातार बिना ऊर्जा खोए एक अनुमत कक्षा में घूमते रहते हैं और इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है। प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा जो है निश्चित होती है और इसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं ये आपका नाभिक है, ठीक है। इसके चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रॉन आपकी गति कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए इसके चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में गति कर रहे हैं। तो इसमें जो पास वाला कक्षा होता है इसे कहते हैं यल कक्षा, के कक्षा, के यहाँ के कक्ष कहते हैं। और इसके लिए यन का मान 1 होता है और इसके जस्ट बगल वाले को कहते हैं यल कक्ष, इसके लिए यन का मान 2 होता है। इसके ऊपर वाले को कहते हैं यम कक्ष, इसके लिए यल का मान 3 होता है। इस तरह से सभी अलग अलग कक्ष होते हैं और कक्ष में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं और ये आपका नाभिक होता है, नाभिक है, ये आपका नाभिक है। तो नाभिक के चारों तरफ अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। गति के दौरान वो ऊर्जा अपना क्षय नहीं करते हैं, ऊर्जा को नहीं खोते हैं और प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा होता है, उस ऊर्जा को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। अभी तक आप ये पहला सिद्धांत तो आपको समझ में आएगा। तो सिद्धांत लिखते समय आपको ये सिद्धांत लिखना है कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अनुमत कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है जिसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसे लिखना है, ऐसा एक फिगर बना लेना, बीच में नाभिक दिखा देना, इसके चारों तरफ आप के यल यम इस प्रकार से कक्ष का नाम लिख देना। आपका इस तरह से पहला सिद्धांत हो जाएगा। यल के लिए, के के लिए यन का मान 1 होता है, यल के लिए यन का मान 2 होता है और एम के लिए यन का मान 3 होता है। इस प्रकार से हो जाएगा नील्स बोर का पहला का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत उन्होंने क्या दिया था? दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसका कोणीय वेग mvr NH/2 का पूर्ण गुणक हो। यानी जो इसका कोणीय वेग mvr होता है, mvr वह आपका NH/2 का पूर्ण गुणक हो। गुणक का मतलब क्या है? यन का मान जो है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इस प्रकार से हो। मतलब यन का मान कोई भिन्नात्मक ना हो, 1/2 ना हो, 3/7 ना हो, एक पूर्ण गुणक हो, तो उसे कहते हैं एक निश्चित कक्षा में घूमना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूम सकता है जिसके कोणीय संवेग का मतलब mvr का मान NH/2 का पूर्ण गुणक हो। दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया। पहला सिद्धांत क्या दिया था आपको याद है? दूसरा सिद्धांत उन्होंने क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूम सकता है जिस कक्षा का कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणक होता है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन घूम नहीं सकता है। दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया था। तीसरा सिद्धांत बोर ने क्या दिया था, यहां पे चलते हैं। तीसरे सिद्धांत के अनुसार वैसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन हमेशा तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत क्या है देखना। तीसरे सिद्धांत के अनुसार कोई भी इलेक्ट्रॉन होता वह हमेशा निम्नतम कक्षा में रहना चाहता है, हमेशा नीचे रहना चाहता है। हमेशा नीचे रहना चाहने का मतलब है हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता है, अपने घर में रहना चाहता है। लेकिन जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है, ऊर्जा देने के मतलब घर वाले थोड़ा गुस्सा करते हैं। आपको मैंने पहले बताया था हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम वाले में वही कहानी है यहाँ पर भी कि घर वाले थोड़ा कड़ाई करते हैं तो गुस्सा में आकर वह घर को छोड़ देता है, ऊर्जा प्राप्त करके वह घर को छोड़ देता है। मतलब निम्नतम कक्षा को छोड़कर उच्चतम कक्षा में चला जाता है। कब जाता है? ऊर्जा का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन निम्नतम कक्षा से उच्चतम कक्षा में चला जाता है। कब जाता है? वैसे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्नतम कक्षा में रहता है, लेकिन ऊर्जा का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन निम्नतम कक्षा से उच्चतम कक्षा में चला जाता है, ठीक है। लेकिन 10⁻⁸ सेकेंड बाद 10⁻⁸ सेकेंड के बाद वह पुनः अपने निम्नतम कक्षा में चला आता है, ठीक है।
और जब आता है तो ऊर्जा का क्या करता है, का उत्सर्जन करता है। एक बार फिर से समझना पूरी कंसेप्ट को। देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा निम्नतम कक्षा में रहना चाहता है। अगर वह ऊर्जा का अवशोषण करता है तो अवशोषण करके वह उच्चतम कक्षा में चला जाता है। उच्चतम कक्षा से 10⁸ सेकंड तक रहता है, उसके बाद सीधे निम्नतम कक्षा में आता है। जब निम्नतम कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से यह तीसरा सिद्धांत उन्होंने दिया था। वो इसी सिद्धांत को यहाँ पर रखे हैं। साधारणतः इलेक्ट्रॉन परमाणु की निम्नतम कक्षा में होता है। देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मोबाइल में इसकी क्वालिटी बढ़ा लेना। ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लोगे तो दिखाई देगा जो मैं लिखा हूँ। ठीक है, साधारणतः इलेक्ट्रॉन परमाणु की निम्नतम कक्षा में होता है। कब होता है? निम्नतम कक्षा में। यह अवस्था मूल अवस्था कहलाती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया जाता है तब वह मूल अवस्था से उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया जाता है तो वह मूल अवस्था से उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में चला जाता है। ठीक है, इस समय ऊर्जा का अवशोषण करता है। इस समय क्या करता है? वो ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब निम्नतम से उच्चतम में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। दो शब्द पकड़ना, अवशोषण और उत्सर्जन। अवशोषण कब करता है? जब निम्नतम से उच्चतम में जाएगा अवशोषण करेगा, उच्चतम से निम्नतम में आएगा तो अवशोषण करेगा। आप अपने ऊपर समझ सकते हैं। अगर आपके घर वाले आपको मार दें, आप यहाँ से ऊपर जाएंगे यानी घर से घर छोड़ के कहीं और जाएंगे तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? पैसे उसे लेकर जाओगे ना, मतलब पैसे लेने का मतलब अवशोषण करना, रखना। लेकिन जब बाहर से घर पे आओगे तो पैसे बाहर, मतलब मार्केट में मतलब किसी दिन खाना खाने के लिए चले गए तो पैसे को बाहर निकालते हो, मतलब उत्सर्जन करते हो। तो घर से मतलब बाहर से अंदर घर आ रहे हो तो पैसे का उत्सर्जन कर रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो तो पैसे का अवशोषण कर रहे हो। तो बात इतनी सी है कि अगर इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्नतम कक्षा में रहना चाहता है, ऊर्जा पाकर वो उच्चतम कक्षा में चल जाता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है और अवशोषण करने के बाद 10⁻8 सेकंड के बाद फिर ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए निम्नतम कक्षा में चला आता है। यह पूरा का पूरा नील बोर का सिद्धांत था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नील बोर का सिद्धांत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं जानना चाहता हूं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी बताना, मैं अलग से आपको सिद्धांत ये सभी एक बार सिखा दूंगा। मैं लिस्ट बना रहा हूं कि आपको कौन कौन चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है। एक ही बार डाउट क्लासेस के नाम से आपको क्लास बनाकर सभी चीज़ें एक बार आपको एक ही दिया में कवर करा दिया जाएगा, उसका टेंशन मत लेना आप लोग। बहुत ही अच्छे से हम आप क्लासेस चल रही हैं, डेली क्लास में प्रेजेंट होना आप लोग। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।